भक्तजनों, आज हम भगवद गीता का 10वां अध्याय श्रवण करेंगे। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। परमात्मा जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने और अनुभव करने का विषय है। उन्हें माना ही जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। जैसे अपने माता पिता को हम मान ही सकते हैं, जान नहीं सकते, क्योंकि जन्म लेते समय हमने उन्हें देखा नहीं, देखना संभव ही नहीं था। इसी प्रकार परमात्मा को हम जान सकते ही नहीं और माने बिना रह सकते ही नहीं। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित होकर स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम तथा सुख दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं संसार मात्र का प्रभाव अर्थात मूल कारण हूँ और मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण, प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे एक व्याख्या बड़ी अच्छी यहाँ पे की गई है कि भगवदनिष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर न तो समता चाहते हैं, न तत्व ज्ञान चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं तथा न और कुछ ही चाहते हैं। उनका तो एक ही काम है, नित्य निरंतर भगवान में लगे रहना। इसलिए उन भक्तों की सारी जिम्मेदारी भगवान पर आ जाती है। उन भक्तों में कोई कमी न रह जाए, इस दृष्टि से भगवान अपनी तरफ से उनको समता और तत्व ज्ञान अर्थात कर्म योग और ज्ञान योग दोनों दे देते हैं। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष अर्थात देव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सब के सब ऋषि, देवर्षि नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं, यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं,
उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। हे योगीन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जान लूं? और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमतापूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया है कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं, किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं। इससे सिद्ध होता है कि विभूतियां गौण नहीं हैं, प्रत्युत भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य हैं। विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता तब तक उसमें गौण अथवा मुख्य की भावना रहती है। भगवान को जानने पर गौण अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। फिर उसमें क्या गौण और क्या मुख्य? तात्पर्य यह है कि गौण अथवा मुख्य साधक की दृष्टि में, सिद्ध की दृष्टि में नहीं है। हे जनार्दन, आप अपने योग को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल प्रिय लगता है, ऐसे ही भक्त अर्जुन को भगवान के वचन बहुत प्रिय और विलक्षण लग रहे हैं। वे ज्यों-ज्यों भगवान के वचन सुनते हैं, त्यों-त्यों उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता जाता है। कानों के द्वारा उन अमृतमय वचनों को सुनते हुए न तो उन वचनों का अंत आता है और न उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से अर्थात संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत मैं ही हूँ, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु, वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मर्तों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और प्राणियों की चेतना हूँ। रुद्रों में मैं शंकर हूँ और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। महर्षियों में भृगु और वाणियों में मैं एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। घोड़ों में अमृत के समान समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में इरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। नागों में अनंत, शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूँ। पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में काल मैं हूँ और पशुओं में सिंह तथा पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ, नदियों में गंगा जी मैं हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रास्त्र करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूँ। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता अर्थात सबका पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत साम
और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जीतने वालों की विजय मैं हूँ। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। वृष्णिवंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। मुनियों में वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ। गोपनीय भावों में मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है। जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ है, उसको तुम मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं कि अनंत ब्रह्मांडों में सब कुछ मैं ही तो हूँ। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या जरूरत है। तो इस प्रकार 10वां अध्याय समाप्त होता है। मिलेंगे फिर 11वें अध्याय में। धन्यवाद।